Hi, welcome to Dhan and welcome to session number 11 of Advanced Algorithmic Trading Series. Okay, so इस पूरी सीरीज में दिस इज द लास्ट वीडियो। हमने ना एफर्ट्स बहुत डाले लाइव एल्गो लिखने के लिए, नहीं ऑब्वियसली आपका 1.5-2 महीना लगा होगा, मतलब टोटल ओवरऑल अपना पहला एल्गो लिख लेने के लिए, नहीं। बट नाउ वंस अब आपके लाइव एल्गो बैक टू बैक डेली हर दिन जब चलना स्टार्ट होंगे, 1 साल तक बैक टू बैक चलेगा, नहीं बिना इमोशन के एग्जैक्ट जो रूल सेट आप चाह रहे थे उस रूल सेट से जितने कर्म हमने किए थे उसका परिणाम हमें मिल जाएगा। विल गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल आवर हार्ड वर्क जो हमने अभी तक डाले थे, ठीक है। ओके, सो जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लाइव एल्गो इज हाफ ऑफ द एल्गो ट्रेडिंग। हाफ भी नहीं बोलेंगे, लाइव एल्गो इज नियरली 30% मोटा मोटा मान लीजिए ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। बाकी 70% इज बैक टेस्टिंग, ठीक है। बहुत बड़ा डोमेन है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अपने आप में, नहीं ऐसा दिखता नहीं है दूर से कि इतना भी बड़ा होगा करके, नहीं बट इट इज रियली लेंथी डोमेन, नहीं। अगर मैं बैक टू बैक किसी से बात करूं सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, तो 4-5 दिन बैक टू बैक बात करी जा सकती है, इतना लंबा डोमेन है। यू कैन मेक अ कॉलेज कोर्स आउट ऑफ दिस टॉपिक, मतलब कॉलेज का सेमेस्टर होता है ना, एक सेमेस्टर में पाइथन पढ़ते हैं, एक सेमेस्टर में जावा पढ़ते हैं, एक में मैकेनिकल का कुछ पढ़ते हो, तो यू कैन मेक अ कोर्स आउट ऑफ दिस। इतना लेंथी टॉपिक है, पूरा साल लग जाएगा इसको पूरा अच्छे से करने के लिए, ठीक है। नाउ बात करते हैं बैक टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि क्यों ही करनी है बैक टेस्टिंग, क्या ही फर्क पड़ता है, ना भी करे तो भी क्या हो जाएगा, नहीं क्यों करनी है बैक टेस्टिंग, ठीक है। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते हो, ठीक है, या तो आप पेपर ट्रेड करोगे या तो आप लाइव ट्रेड करोगे, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में लगता है डिसिप्लिन, नहीं, यू शुड हैव दैट डिसिप्लिन। तो ऑब्वियसली एक दो बार पेपर ट्रेडिंग में कुछ बनता हुआ दिखेगा, वी पुट आवर लाइव मनी। अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे हो, क्या आपको मालूम है कि आप जिस आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जिस सुपर ट्रेंड के ऊपर, जिस फिबोनाची, जिस गैन पे, जिस ब्रेकआउट पे, नहीं, या जिस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी पे कर रहे हो वो रियली चलती है? इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ कि ये चीज़ चलती है ऐसा तो नहीं है, हिस्टोरिकल प्रूफ तो नहीं होता, तो हम क्या सोच के आरएसआई को यूज़ करते हैं? क्योंकि लॉजिक लिखा हुआ है, नहीं। बहुत से इन्वेस्ट मतलब बहुत सी वेबसाइट्स पे जाके देखोगे तो आरएसआई का नाम हर जगह आएगा, तो हमें लगता है आरएसआई चलता है, हम आरएसआई चला देते हैं। ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना है कि आरएसआई चलता है करके। अगर मैं आपको बताऊं तो आरएसआई नहीं चलता है, नहीं। अगर नॉर्मली आप आरएसआई चला दो, नहीं, तो आरएसआई में खुद में कोई एज नहीं है, सुपर ट्रेंड में खुद की कोई एज नहीं है, ठीक है। जब आप बैक टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट इज हाईली रैंडम, हाईली 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 रैंडम, ठीक है। बुक्स पढ़ना हेज फंड्स की, यू विल गेट टू नो कि इवन जो टॉप हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी कॉल्स होती हैं, मतलब जिनको भी वो बाय करते हैं होल्ड करते हैं, उसमें से देर उनकी जो एक्यूरेसी होती है दे आर ओनली 49% एक्यूरेट, मोटा मोटा आधा। मतलब वो जितनी कॉल्स दे रहे हैं ना, मतलब जितनी बार भी आप बाय कर रहे हो, आप आधी बार जीतोगे और आधी बार हारोगे, ये एक्यूरेसी है, ठीक है। बट स्टिल हेज फंड में एंड बाकी इन्वेस्टर्स दे मेक मनी, वो मनी मैनेजमेंट की वजह से बनता है, दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑन टू इटसेल्फ। बट कहने वाली बात ये हुई कि जिस भी चीज़ को हम इतने ट्रस्ट से कर रहे हैं ना कि यार दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, ये वॉल्यूम, ये ओ आई का प्रोफाइल एंड जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं ना, दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, इसका आपके पास ना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि पिवट पॉइंट काम करते हैं, एज्यूम करते हैं वीकली, कुछ भी रैंडम उठाते हैं, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट्स काम करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट काम करते हैं ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मेरे को लॉजिक बताता भी है मेरा दिमाग की, यहाँ से एवरीथिंग इज लॉजिकल, तो ब्रेकआउट काम करने चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई रियल मनी, मैं मेरा रियल पैसा लगाता हूँ, उस ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा। आई ट्रेड इट फॉर नियरली 3 मंथ्स, और 3 महीने बाद जाके मुझे पता चलेगा शिट ये तो काम नहीं करता था, तो क्या गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा ब्रेकआउट नहीं कर सकते क्या, अब आप दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप कर जाओगे। फिर 3 महीने आप दूसरी स्ट्रैटेजी करोगे, फिर 3 महीने आप दूसरी स्ट्रैटेजी करोगे। 3 महीना तो आई एम सेइंग अ बिग नंबर। ये हम सबको मालूम है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी एक हफ्ता काम नहीं करती ना,
तो मंडे आया नया स्ट्रैटेजी शुरू, फिर अगला मंडे आया फिर नया स्ट्रैटेजी शुरू। नहीं, हमारा दिमाग कभी भी नए आइडियाज के पीछे भागना छोड़ेगा नहीं। मंडे आते रहेंगे, नया स्ट्रैटेजी शुरू होता रहेगा, आपने कहीं भी पहुंचोगे नहीं। बैक टेस्टिंग ना आपको इस चीज से बचाती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है एसेंशियलिज्म का। एसेंशियलिज्म बोलता है ना कि जो व्यर्थ है उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो काम का है आपका ध्यान सिर्फ उसके पास ही होना चाहिए, ठीक है। बैक टेस्टिंग ना आपको अलाउ करती है आपका ध्यान एक ही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। वंस यू बैक टेस्ट योर रिजल्ट, तो आप ये देख पाओगे, मान लेते कि आपके पास 10 साल का डेटा है या 3 साल का डेटा है ऑप्शंस का, ठीक है। तो आप ये देख पाओगे कि लास्ट 10 साल में जो मैं ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ, लास्ट 10 साल से दिस स्ट्रैटेजी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बट जब आप लाइव करते हो तो आपका टाइम तो लगता ही है। आप पूरा एक हफ्ता लगा के लाइव बैठे लैपटॉप के सामने, सारा पेन आपने झेला लॉसेस का, प्रॉफिट्स का एक्साइटमेंट झेले, बाद में उसको पता चला कि इट इज़ ओवरऑल लॉस मेकिंग। आपका टाइम गया, आपके इमोशंस की जो हालत ख़राब हुई वो हुई। इमोशनल आप ऑब्वियसली डैमेज पड़ता है ट्रेड करते हुए, नहीं। एंड जो मेन जो पैसा था, जो कैपिटल था, वो भी गया, करेक्ट। हमने आई थिंक बहुत पहले बात कर रखी थी कि यू कैन नॉट लूज योर कैपिटल। आप अपना कैपिटल लूज नहीं कर सकते। एक साल बैठो पैसा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट इफ़ यू लूज योर कैपिटल इवन 10% भी, तो वो डैमेज तो आपने अपनी पर्सनल जेब पे लिया ना, वो तो रियल डैमेज हो गया। बैक टेस्टिंग आपको आपका ना रियल पैसे पे रिस्क से बचाती है, ठीक है। आप बैक टेस्ट करोगे, आप पता लगा पाओगे कि दिस थिंग इज रियली वर्किंग और नॉट वर्किंग, ठीक है। मैं मेरे एक्सपीरियंस में बताता हूँ। हमने बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, बहुत ढेर सारे नहीं, स्टूडेंट्स को ना मतलब बहुत बार लगता है, बहुत ढेर सारे क्लाइंट्स को भी लगता है कि इनका ये स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। पर जब हम बोलते हैं कि ठीक है चलो बैक टेस्ट करेंगे, नहीं, व्हेन यू बैक टेस्ट दैट स्ट्रैटेजी 90% ऑफ द केसेस में दैट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू लूज मनी इन द लॉन्ग रन। वो पैसा लूज करेगी ही करेगी, ठीक है। सो सो यही पूरा कॉन्सेप्ट है बैक टेस्टिंग का। आप बैक टेस्ट करो, आप अपना रियल पैसा इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। बैक टेस्ट करके आप उसको ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। देखो कि कौन सा रूल सेट चलता है, क्या ये वाला टाइम फ्रेम चलता है, क्या ये वाली ट्रेलिंग का मेथड काम करेगा, क्या मैं 2 बजे के बाद एंट्री लूँ तब ज़्यादा बेटर है, या मैं 1 बजे के बाद एंट्री लूँगा तो भी चलेगा, क्या इंडिया विक्स इधर पहुँच जाए तो मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या पीसीआर का रेशियो ये है तो मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या जो मैं टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ क्या रियली 5 मिनट में स्ट्रैटेजी काम करती है, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंट्राडे में एवरीथिंग इज रैंडम, बट अगर आप पोजिशनल करते हो, स्विंग करते हो, तब जाके आपके इंडिकेटर्स काम करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप जितने भी इंडिकेटर लगाइए, आप इंट्राडे लेवल पे आप लगाओ, यू विल गेट अ 50% एक्यूरेसी, ठीक है। बट वही सेम इंडिकेटर्स जब आप स्विंग में लगाओगे ना, ठीक है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड मान लेते मिनिमम 3 to 4 मंथ्स का है, तब आपको पता चलेगा अचानक से सारे इंडिकेटर आपके काम करना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एवरीबडी विल स्टार्ट वर्किंग। जैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज होता है तब जाके इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी बढ़ती है। अगर आप टाइम इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप 1-2 घंटे के लिए होल्ड कर रहे हो, तो कोई इंडिकेटर, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। मार्केट में जो भी इंट्राडे लेवल पे चल रहा है वो तो ट्रेडर्स का सेंटीमेंट है, नहीं। सो दैट इज मोस्टली रैंडम। अब ये फैक्ट, ये बात कि टाइम फ्रेम इंक्रीज करने से इंडिकेटर्स काम करना स्टार्ट कर जाते हैं, दिस यू विल नो व्हेन यू बैक टेस्ट। अगर आप कभी इस चीज को बैक टेस्ट नहीं करते तो कभी पता ही नहीं चलता। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि इंडिकेटर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, 50%, चक्कर क्या है। टाइम फ्रेम इंक्रीज करो, यू विल सी कि थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग। लॉन्ग टर्म में चीज़ें काम कर जाती हैं। ओके,
सो बैक टेस्टिंग विल सेव योर मनी, बैक टेस्टिंग विल सेव योर टाइम। आपको 6 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि यार ये तो रियली काम नहीं कर रहा है, जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आप 6 दिन में ही पता लगा पाओगे कि रियली काम करने ही नहीं वाला है करके। इट विल सेव योर मनी, इट विल सेव योर टाइम, एंड ये आपका ब्रेन, आपका जो इमोशनल स्टेट है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आप वैसे लॉसेस नहीं करोगे तो योर इमोशनल स्टेट विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, हो सकता है, इट कैन हैपन, मतलब बहुत बड़ी चांस है कि जिस स्ट्रैटेजी को आप अभी रन कर रहे हो ऑन द लॉन्ग टर्म, दैट स्ट्रैटेजी इज नेगेटिव। ठीक है, बात करेंगे कि आप बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं, रियल प्रोफेशनल लेवल पे बैक टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला है डेटा। कभी भी मैंने पिछले 1 साल का टेस्ट किया, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, पिछले 1 साल से तो मार्केट बुलिश है, तो अगर आप बुलिश थे तो ऑब्वियसली योर थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। पर अगले 1 साल अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो आपकी बुलिश स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। जो स्ट्रैटेजी बुलिश मार्केट में काम करती है वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी, जो स्ट्रैटेजी बुलिश मार्केट में काम करती है वो बेरिश मार्केट में काम नहीं करेगी, साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करेगी। सो पहली बात है, यू शुड हैव इनफ डेटा ताकि आप सारे के सारे मार्केट टाइप्स को कवर कर सको। आपकी बैक टेस्टिंग एटलीस्ट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इक्विटीज एंड ऑल कर रहे हो, तो आराम से वी कैन एक्सेस 10 साल का डेटा हमें मिल जाता है, 8 से 10 साल का डेटा नहीं, 8 से 10 साल के डेटा में सब कुछ हुआ है। पिछले 8 सालों में बहुत कुछ हुआ है, मार्केट ऊपर भी गई है, इलेक्शंस भी हुए हैं, बजट के भी आए हैं, स्टेट इलेक्शन ये भी हुए हैं, वी हैव बहुत से बड़े क्राइसिस भी हमने झेले थे नहीं, डिजीज भी हमने झेली है, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आ रखी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई है नहीं। तो सारे मार्केट टाइप्स आर कवर्ड, सारे इवेंट्स आर कवर्ड, सारे अर्निंग्स आर कवर्ड, सारे गैप अप गैप डाउन आर कवर्ड, सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है एवरीथिंग इज कवर्ड, मोटा मोटा इन लास्ट 8 साल का डेटा। अगर आपके पास डाटा है पिछले 20 साल का तो 20 साल पे टेस्ट करो। आई टेल यू, जिम साइमंस, आपने नाम सुना होगा, ही इज़ वन ऑफ द मैथमेटिशियन जिनने स्टॉक मार्केट को क्रैक किया है। 60% के रिटर्न है ईयर ऑन ईयर उनके, आई थिंक, वो भी हेज फंड लेवल पे। कोई भी ना अपने मतलब आप ना 60% रिटर्न फिर भी बना सकते हो ऑन 2 लाख का अकाउंट, 10 लाख का अकाउंट, 20 लाख के अकाउंट, 30 लाख के अकाउंट, आप 60% बना सकते हो। बट 7,000 करोड़ के अकाउंट पे 60% बनाना इज अ वेरी बिग थिंग। जैसे जैसे अकाउंट साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपके रिटर्न्स डिक्रीज होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं विच हैव हैवी मनी, वो लोग खुश हैं, वो लोग 7-8% में भी खुश हैं नहीं, जितना छोटा कैपिटल साइज होगा उतना बड़ा आपको रिटर्न लगता है। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द डेटा। जिम साइमंस ने ना कहाँ से डेटा लिया पता है? ट्यूलिप ट्रेड आपको पता होगा नहीं, ट्यूलिप ट्रेड न्यूटन से पहले की चीज़ है आई थिंक। ठीक है, न्यूटन वाज आल्सो इन स्टॉक मार्केट, न्यूटन ने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है। लॉस करने के बाद न्यूटन ने बोला है कि आई कैन प्रिडिक्ट द मोशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द मैडनेस ऑफ द मैन। ठीक है, प्लैनेट, भगवान की बनाई हुई चीज़ कैसे चलेगी ये मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, पर इंसान क्या पागलपन करेगा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो जिम साइमंस ने ट्यूलिप ट्रेड से वहाँ से डेटा टिल दी टुडेज डेट वहाँ तक की उनने बैक टेस्टिंग करी। जब उनने डेटा उठाया था ना तो ऑब्वियसली जैसे अभी हम एपीआई से कॉल कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा में मिल जाता है, वैसा नहीं था। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से 150 साल पहले के जो ट्रेड के रिकॉर्ड्स थे वो वहाँ रखे जाते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर्स में मेंटेन होते होंगे या न्यूज़पेपर में मेंटेन होते होंगे। तो उन्हें लाइब्रेरीज में जाके वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करवा के उस डेटा से लेके आज के डेटा सेट तक he has back tested his strategy। जो बैक टेस्टिंग है दैट इज द मेजर रूल सेट्स, जो आप फॉलो कर रहे हो वही मेजर चीज़ है। बाकी उसका लाइव करना तो आप एल्गो बना दो, किसी भी डेवलपर को दे दो, वो लाइव कर ही देगा आपकी स्ट्रैटेजी। तो बैक टेस्टिंग इतना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि या तो मैं लाइव लिख सकता हूँ या तो बैक टेस्ट लिख सकता हूँ नहीं, सो
First, you should do back testing. So first is the data set you should have, जितना भी data set है possible वो नहीं. Second है कि you should have those rule sets. जितने भी नियम कानून हम सोचते हैं, जैसे कि एक नियम था कि हम ट्रेल करेंगे ATR3 का डिस्टेंस लेंगे मार्केट से, नहीं, दिस इज वन ऑफ द रूल. आपके पास ना रूल्स होने चाहिए. अब आप सारे रूल्स को एक एक करके अप्लाई करोगे, जितने भी साल का डेटा है, और सारे रूल्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे. रूल नंबर 1 इसने कितना बना के दिया, रूल नंबर 2 इसका रिजल्ट क्या आया, रूल नंबर 3 इसका रिजल्ट क्या है, रूल नंबर 4 इसका क्या रिजल्ट है. ऐसे करके कितने रूल टेस्ट करने पड़ जाते हैं. जो हम हमारा एल्गो चला रहे हैं, हम आई थिंक वर्जन नंबर 78 समथिंग पे होंगे. 78 different kind of रूल्स, वेरिएशंस, वर्जन्स टेस्ट करे जाते हैं एक स्ट्रेटेजी को चलाने के पीछे. जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो तो आप अपने रूल सेट कितनी बार चेंज करते हो, मतलब कितनी बार टेस्ट करते हो. आई थिंक 7 8 10 15 रूल सेट टेस्ट करने के बाद हम बोल देते हैं कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग. 78 डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन वी हैव टेस्टेड, तब जाके हम उस स्ट्रैटेजी को उस लेवल पे पहुंचा पाते हैं कि ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू वर्क. ठीक है. सो यू शुड हैव डेटा, you should have those kind of rule set. and the third piece is optimization. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि सुपर टेंट 7,3 चले या ATR से 3 का डिस्टेंस रखो तो डेट इज गोइंग टू वर्क, नहीं. देन व्हाट वी डू, फाइनल हम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है. जितने भी रूल सेट्स हैं ना, अगर आप उनके नंबर्स थोड़े चेंज करोगे ना, आपके रिजल्ट्स बेटर होते हैं. ठीक है. सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रूट फोर्सिंग. आई विल शो यू कि ब्रूट फोर्सिंग कैसे काम करती है. कम टू द स्क्रीन. ब्रूट फोर्सिंग के बारे में हमने बात कर रखी है, बट आई विल डू इट अगेन. ठीक है. आई विल से RSI, ATR का स्टॉप लॉस, ठीक है, सुपर ट्रेंड का टाइम पीरियड एंड सुपर ट्रेंड का मल्टीप्लायर. ठीक है. और मान लेते हैं कि एंट्री का टाइम कितने बजे से लेना चाह रहे हो, टाइम फ्रेम क्या होगा आपका. ठीक है. और मान लेते हैं कि आप पोजीशन साइजिंग का मेथड कौन सा यूज कर रहे हो. आपका VBPS का पोजीशन साइजिंग है, या फिर मान लेते हैं कि आपका फिक्स्ड है या आपका परसेंटेज बेस्ड है. अब चेक करो. ठीक है. आई कैन से RSI कैन बी, मान लेते हैं कि 7 पीरियड, 14 पीरियड, 21 पीरियड, 28 पीरियड. ठीक है. ATR कितना हो सकता है, 1 ATR, 2 ATR, 3 ATR, 4 ATR. सुपर ट्रेंड का टाइम पीरियड ये भी ऐसे ही जाएगा, मल्टीप्लायर भी ऐसे ही जाएगा. एंट्री टाइम आई कैन से कि ठीक है, मैं 9:20 पे आई, या तो मैं 9:20 से एंट्री स्टार्ट करूँ, 10:20 से एंट्री स्टार्ट करूँ, या मैं 14:20 से एंट्री स्टार्ट करूँ, या 13:20 से, या 13:20 से स्टार्ट करूँ. टाइम फ्रेम क्या हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी का, 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है. ठीक है. एग्जिट का मेथड क्या हो सकता है, क्या मैं ट्रेल से एग्जिट करूं, या मैं रिस्क टू रिवॉर्ड लूँ 1:3 का, या 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड लूँ. नाउ सी, अब हम इससे क्या करते हैं. कम टू द स्क्रीन, आई विल शो यू समथिंग. सुपर ट्रेंड का टाइम पीरियड क्या क्या हो सकता है, 7, 14, 21, 28. स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर, दिस कैन बी दिस थिंग. एंट्री टाइम कैन बी 9:15 के बाद आप एंट्री कर सकते हो.
10:15 के बाद एंट्री कर सकते हो, 1 बजे के बाद एंट्री कर सकते हो, 2 बजे के बाद एंट्री कर सकते हो। टाइम फ्रेम्स क्या हो सकते हैं? 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 मिनट का, 1 डे का, इट कैन बी एनीथिंग। पोजीशन साइजिंग नहीं, आप कौन सा पोजीशन साइजिंग का मेथड यूज़ कर रहे हो। पोजीशन साइजिंग के देयर आर नियरली, अगर आप 10th आपकी किताब पढ़ोगे, 70 डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन साइजिंग मेथड दैट कैन वर्क। एग्जिट का मेथड क्या हो सकता है? विल गो विद दिस। हम पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, हम 1:2 का रिस्टो रिवॉर्ड ले सकते हैं, 1:3 का रिस्टो रिवॉर्ड ले सकते हैं, 1:4 का रिस्टो रिवॉर्ड ले सकते हैं। आई कैन से लाइक दिस। सो मैंने बोला कि मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और मेरी स्ट्रैटेजी के ना इतने ढेर सारे कैन बी दी वेरिएशंस। एक मिनट है, ये क्या हो गया? हाँ, मेरे बैक टेस्टिंग के इतने वेरिएशंस कैन बी देयर। आप ना किसी भी चीज़ को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। जब मैं आपको मेथड शो कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे ना, हम इसके ना सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है। आई विल से ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल कॉम्बिनेशंस डॉट अपेंड करना चाहता हूँ ये वाला डाटा, pdb डॉट सेट ट्रेस, import pdb, let us run this brute forcing। कहाँ गया वो? रन करके देखते हैं। एल से बताओ ऑल कॉम्बिनेशंस क्या है, कुछ तो मिला है, देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही मिल गया, ठीक है। एल से pandas डॉट डेटा फ्रेम ऑल कॉम्बिनेशंस डॉट टू csv समथिंग डॉट csv, चेक करो क्या मिला। यू सी, वन ऑफ द स्ट्रैटेजी कैन बी दिस कि मैं RSI 7 लूँगा, 180 आवर से ट्रेल करूँगा, सुपर ट्रेंड 7 है, सुपर ट्रेंड का मल्टीप्लायर 1 है, 9:15 पे एंट्री करूँगा, टाइम फ्रेम 5 मिनट का लूँगा, वॉलेटिलिटी बेस्ड पोजीशन साइजिंग यूज़ करूँगा और ट्रेल करूँगा। ये आपको ना एक शार्प रेशियो देगा। शार्प रेशियो इज़ अ नंबर जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है। मान लेते आप हैं और आपका फ्रेंड, आप दोनों झगड़ रहे हो कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, तेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है। इसका फाइनल आंसर ये है कि अपनी अपनी स्ट्रैटेजी का शार्प रेशियो निकालो, जिसका शार्प रेशियो अच्छा है उसी की स्ट्रैटेजी अच्छी है। दिस इज अ सिंगल नंबर जो यूज़ किया जाता है। आप शार्प रेशियो यूज़ कर लो या आप SQN यूज़ कर लो, बोथ आर वन एंड द सेम। इसका शार्प रेशियो निकलेगा, या फिर मान लेते हैं मैं इसका SQN बोलूँ,
ठीक है, ये मुझे बताएगा कि, या फिर मान लेते हैं मैं एक बहुत छोटी सी भाषा में बताऊं तो पीएनएल बोल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका पीएनएल आया 5 लाख, ठीक है, इसका पीएनएल आया -3 लाख। ऑब्वियसली क्योंकि आपने पैरामीटर चेंज किए हैं तो स्ट्रैटेजी विल गेट चेंज्ड। यहाँ तो आप ट्रेल कर रहे थे पोजीशन, यहाँ तो 1:2 पे बुक कर रहे हो आप, इसलिए इट विल चेंज। तो मान लेते हैं यहाँ पे आता है -3 लाख, ठीक है। हर एक में ना योर रिजल्ट वुड बी रैंडम, ठीक है। मान लेते हैं कि जब आप टेस्ट करोगे ना तो हर एक में ना यू विल गेट अ रैंडम रिजल्ट, करेक्ट। कभी कभी आपका लॉस होगा, कभी आपका प्रॉफिट होगा। तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस करके दे रही है, ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट करके दे रही है, फिर फाइनली जाके हम सॉर्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, नहीं। और हम बोलेंगे कि मुझे बताओ कि वो कौन सा पेयर है जो मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे रहा है। सो मुझे समझ में आता है कि रूल सेट नंबर, इसको भी कुछ तो रख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। आई कैन सॉर्ट इट डायरेक्टली एंड फिर मुझे पता चलता है कि रूल सेट नंबर 19967, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट परफॉर्मिंग रूल सेट, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मोटा मोटा व्हाट वी डिड, हमने 8 साल का डेटा उठाया, ठीक है। 8 साल के ऊपर हमने अलग अलग रूल सेट अप्लाई करके देखे, ठीक है। फिर हमने उनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स निकाले, फिर हमने उनके सारे कॉम्बिनेशंस निकाले, फिर सारे कॉम्बिनेशंस में हमें पता चलता है कि ये वाला जो रूल सेट है दिस इज वर्किंग द फाइनेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट लेवल पे बताया कि हाउ दिस थिंग वर्क्स, नहीं। एंड अगर आप देखेंगे तो टोटल हमने इसकी 61,000 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के। जिस स्टैट 61,000 तो सिर्फ एक कम है, अगर मैं इसको और पैरामीटर से एक्सटेंड करूं तो फिर और भी हो सकते हैं। एक सिंगल स्ट्रैटेजी को 20, 30, 40 हज़ार अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया जा सकता है, नहीं। सो दिस इज योर बैक टेस्टिंग कि आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हो, ठीक है। इफ आई टेल अबाउट मी, तो मेरा 90% ऑफ व्हाट आई डू इन ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली बैक टेस्टिंग, नहीं। क्योंकि लाइव बनाना जैसे आपने देखा होगा इज़ नॉट अ बिग डील, नहीं। आप 4-5 घंटा या 10 घंटा या 2 दिन 3 दिन बैठोगे आपका लाइव वैल्यू बन जाता है, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है ना। तो मैं बाकी साल क्या करता हूँ, बाकी साल उधर ही जाता है कि आप कोशिश करते रहते हो किसी एक ट्रेडिंग रूल सेट को फाइंड करने के पीछे, या आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो जिससे यू मेक योर स्ट्रैटेजी बेटर। सो 90% ऑफ माई टाइम गोज इन बैक टेस्टिंग इन टू द रिसर्च कि कौन सा वो एक रूल सेट हो सकता है जो मेरी स्ट्रैटेजी को भले ही हल्का सा आगे अच्छा बना दे, पर वट कैन बी डेट काइंड ऑफ थिंग, नहीं। सो दैट इज बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग सारे एरियाज में चलती है, आप इक्विटी करो, कमोडिटी करो, इट विल वर्क। आप अगर ऑप्शंस कर रहे हो सो बैक टेस्टिंग इज मस्ट। इक्विटीज के तो रिजल्ट ना बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं करते हैं, क्योंकि इक्विटी नहीं है ना कि 100 रुपये का 1000 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं होता है इक्विटी में, बट ऑप्शंस में होता है, ठीक है। आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपके लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, पर अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ऑप्शन, अगर आप रियल ऑप्शन पे काम कर रहे हो, सो आपको आपकी ना अप्रोच, किस तरीके से आप मार्केट को अप्रोच करोगे, दिस शुड बी बैक टेस्टेड, दिस शुड, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, देन ओनली आप उतना ट्रस्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं। ये सब हार्ड है ना करना, लोग इतनी डेप्थ में नहीं जाते, कौन इतनी झंझट वाले, 90% लोग नहीं जाएंगे। इसीलिए हमने वो नंबर भी सुना होगा ना, 90% ऑफ द पीपल डोंट मेक मनी इन द मार्केट। हार्ड होता है क्योंकि इतना करे कौन। बट इफ यू आर लुकिंग कि ठीक है, यू वांट टू गेन अ एज इन टू द मार्केट, सो करना पड़ता है, फिर आपको इतना करना ही चाहिए, नहीं। एंड दीज थिंग्स आर लेंदी, मतलब मैं आपको बताऊं रियली, तो
चीज़ों को बैक टेस्ट करना और ये सब करना इज़ रियली लेंदी। मतलब ट्रेडिंग करना अपने आप में खुद ही बहुत लेंदी आइटम है। सो वन ऑफ द थिंग इज यू शुड हैव सम काइंड ऑफ पार्टनर। आपका वाइफ हो सकती हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ऑफिस का कलीग हो सकते हैं। दे शुड बी समबडी जहाँ पे ना यू यू कैन पेयर अप, नहीं, और आधा काम वो संभाले आधा काम आप संभाले, नहीं, तब जाके ना इतनी चीज़ें इस लेवल पे करना इज पॉसिबल। या इधर यू कैन हैव अ टीम, यू कैन हायर डेवलपर्स फॉर इट, बट यू शुड हैव समबडी जो आपको इस लेवल तक रिसर्च करके दे, और इस लेवल की रिसर्च आप मार्केट में फाइनली डिप्लॉय कर रहे हो, नहीं। नाउ विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कहाँ से मिलेंगे वो रूल सेट जो चल जाएं? ये भी तो अपने आप में कम झंझट की बात नहीं है ना। कुछ ऐसा जो चलता हो, भले ही थोड़ा चलता हो, भले ही आधा % ऊपर ले जाता हो, पर पॉजिटिव हो, प्लस में हो। हाउ डू यू फाइंड दोज काइंड ऑफ रूल सेट्स? आई वुड से मैं मेरा अप्रोच बता दूंगा, राइट, नॉट रिकमेंडेशन एट ऑल, नथिंग। मैं जो भी बोलता हूँ नन ऑफ इट इज रिकमेंडेशन। मैं मेरी कहानी आपको बता रहा हूँ। मैं जिस तरीके से इसको अप्रोच करता हूँ, आप ना सब कुछ अकेले कर ही नहीं सकते हो, कोई भी नहीं करता। न्यूटन का एक बहुत फेमस कोट है, नहीं, स्क्रीन पे है। आई हैव सीन फर्दर देन अदर्स, इट इज बाय स्टैंडिंग अपॉन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मैं इतनी आगे तक इसलिए देख पाया क्योंकि मेरे से पहले भी जो लोग थे जिन्हें बहुत महान काम किए हैं, मैंने उनका काम यूटिलाइज किया है, तब मैं उनसे आगे देख पाया हूँ। आप चीज़ों को जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू फाइंड अ जाइंट। आप देखो आपकी फील्ड में सबसे बड़ा कौन है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, हु इज द बिगेस्ट 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 हेज फंड, और कौन होगा उससे बड़ा? नहीं। सो जो मैं अप्रोच अप्लाई करता हूँ, आई डोंट पुट माई ब्रेन, नहीं, मैं बोलता हूँ फाइंड समबडी हु इज इन हेज फंड। उन लोग की किताब पढ़ो जो किसी हेज फंड के मैनेजर हो, जिन्हें रियली अपने अंडर ने एसेट मैनेज किया हो। यू विल फाइंड दोज पीपल, बहुत से लोग हैं, राइट। रीड देयर बुक, पढ़ो आराम से, लो पूरा 15-20 दिन पूरी किताब अच्छे से पढ़ो। आपको ना 2-3 रूल सेट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रूल सेट मिल जाएंगे। कोई भी किताब पढ़ना है H1 की, आई विल गिव यू अ बुक, इसको पढ़ना। मैंने आपको जो बहुत सी चीज़ें सेशन में बताई है वो यहाँ से बताई है। द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने नहीं लिखी, देयर वॉज समबडी, मतलब कोई हेज फंड के मैनेजर थे जिनने ही किताब लिखी है, करेक्ट। तो मैंने आपको जो बहुत सी चीज़ें बताई हैं इससे बताई हैं। आप वेन था आपकी किताब पढ़ो। जब आप इन किताबों को पढ़ोगे ना, आपको पढ़ते वक्त ना इत्मीनान से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, टाइम लेके पढ़ो, नहीं। क्या पॉइंट क्या है, मतलब जल्दी थोड़ी ना है। अगर आप बहुत जल्दी करोगे तो आप पैसा लूज कर जाओगे। वही तो हम कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी हमें पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। पिछले साल बना था क्या? नहीं बना था ना। मुश्किल होता है, नहीं बनेगा ना, इट इज टफ, नहीं बन रहा है। सो टेक योर टाइम, रीड अ बुक, ध्यान से, टेक योर 15 days। जब आप पढ़ोगे यू विल फाइंड सम गुड थिंग्स। आपको ना कोई कोई रूल ना हिट हो जाएगा कि यार ये सही बात बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। वंस यू फाइंड दैट रूल, उसको बैक टेस्ट करो और पढ़ो। यू विल फाइंड अनदर रूल, उसको बैक टेस्ट करो। आप बैक टेस्ट करोगे, आप प्रूफ कर पाओगे खुद को कि जो इस किताब में ये हेज फंड का मैनेजर बोल रहा है, दिस थिंग इज करेक्ट। तो बस यही है, दिस इज अ शॉर्टकट जो आप अप्लाई कर सकते हो टू डिजाइन अ ट्रेडिंग सिस्टम। रीड टॉप ऑफ द पीपल, उनको पढ़ो, फाइंड अ गुड रूल सेट जो आपको बहुत सुहाना लगे, उसको बैक टेस्ट करो, ताकि आप ये प्रूफ कर सको खुद को कि दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क। वंस यू फाइंड इन बैक टेस्टिंग दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क, तो आपके पास बैक टेस्टेड रिकॉर्ड है कि ये जो किताब में बात लिखी गई है ये रियली काम करती है, एंड ये बात ऑलरेडी बोली गई एक हेज फंड मैनेजर के द्वारा। तो आपके पास एक अच्छा रूल सेट आ गया। ऐसे ही आपको ना गिने चुने कुछ 3-4-5 रूल सेट लगेंगे टू ट्रांसफॉर्म योर स्ट्रैटेजी। बस ऐसे ही ना, यू हैव सम 3-4-5 रूल सेट्स एंड बस हो गया।
सो ना बैक टेस्टिंग आपको अलाउ करता है किसी की एक सुनी हुई बात को टेस्ट करने के लिए। अब आप एक बहुत अच्छे बंदे से एक बहुत अच्छी सी बात सुनो, बैक टेस्ट इट, यू गेट द प्रूफ। जिस हिसाब से आप अपना बनाते हो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप खुद से वो रूल सेट डिजाइन नहीं करते हो, यू फाइंड द जाइंट इन द मार्केट। आप देखो सबसे बड़ा कौन है। तो इफ यू अप्लाई न्यूटन की बात, आप हेज फंड मैनेजर से भी आगे देख सकते हो, क्योंकि आप उनके कंधों पे खड़े होके देख रहे हो। सिंपल। यू लिसन व्हाट दैट पर्सन हैज टू से, यू अप्लाई इट। अब आप उनकी बात सुनो, आप उनके कंधे पे हो, आप उनके कंधे पे खड़े हो, तो आप उनसे आगे देख सकते हो। सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड, अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड। मैं आपको ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। देखिए, आई चीट, मैं चीट करता हूँ। नहीं, यू नीड टू चीट ग्रेट आइडियाज। चीटिंग करो, लेकर आओ, कॉपी पेस्ट करो, फिर बनाओ। ताजमहल भी ऐसे ही बना था। ताज मेरे ख्याल से, मोस्टली जहाँ तक मैंने सुना है, नहीं, जो गुंबद है ऊपर का वो कहीं से कॉपी किया, जो पिलर है वो कहीं से कॉपी किया, जो गार्डन है वो कहीं से कॉपी किया। सो बेसिकली ताजमहल इज अ कॉपी पेस्ट जॉब। आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने उसको एक बहुत अच्छी तरीके से अलाइन किया एंड यू मेड समथिंग आउट ऑफ इट। सो दिस इज इट। नहीं, तो अगर मैं पूरा बैक टेस्टिंग का एसेंस बोलूं एक ही लाइन में, तो ये यही है कि बैक टेस्ट करके आप खुद को ये प्रूफ कर पाओगे कि इस हेज फंड मैनेजर ने जो बात बोली है वो सत्य है। वंस वो बात सत्य होती है, आप उस बात को, उस लॉजिक को, उस रूल को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में डाल के अपने इस परफेक्ट एग्जीक्यूशन वाले लैपटॉप को देके उस एक बहुत बेहतरीन, क्या बोलते हैं, रूल सेट को ऑटोमेटिकली चलवा पाओगे। सो यू हैव अ ग्रेट थॉट, you have a great proof and you have a great execution। आपको एक बहुत अच्छा रूल पता चला, आपने खुद को प्रूफ किया कि वो रूल तो चलता है, और आपने उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट कर लिया है। हो गया खत्म, और कुछ नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये सिर्फ बैक टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन है, सिर्फ कहानी कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं एक दूसरे से क्या होती है बैक टेस्टिंग, समझा जाए नहीं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। मैं ये भी गॉच करना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पसंद है। नहीं, क्योंकि देखा होगा आपने, मेरी भी हालत देखी होगी, मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट करी थी तो, और जब ख़त्म कर रहा हूँ तब तक मेरी हेल्थ डिप्लीट हो ही गई है। इट टेक्स रियल एफर्ट। नहीं, अच्छा एक बात और है, नहीं, आप वीडियोस देख रहे हैं, मैं गॉच करना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इट टेक्स रियली लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत पेशेंस लगता है टू डिलीवर समथिंग ऑफ दिस क्वालिटी। मतलब इस क्वालिटी को डिलीवर करने के लिए बहुत बहुत परेशानी होती है। नहीं, सो इफ अगर पीपल इंटरेस्टेड है, तब वो पॉइंट है उतनी परेशानी लेने का। सो आई वुड लाइक टू नो कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ठीक है, कम्युनिटी पे आइए, कम टू मेड फॉर ट्रेड पे रियली आओ, शो अस यू आर इंटरेस्टेड, बात करो इस चीज़ के बारे में। नहीं, कमेंट करो कि ये सर वी आर इंटरेस्टेड, हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, इफ़ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड तो फिर विल सी की बैक टेस्टिंग के ऊपर और क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ दिस इज इट, दिस इज मोस्टली द एंड ऑफ दिस सीरीज। नहीं, एक बात और है, ये ना सिर्फ मेरे अकेले बस का नहीं है। नहीं, देर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो इन्वॉल्व हैं इस लेवल का कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। नहीं, आई वुड लाइक टू थैंक्स ट्रेड हेल्थ टीम, आई वुड लाइक टू थैंक्स सतीश जिनने कोड बेस लिखने में हेल्प करी है, आई वुड लाइक टू थैंक शुभम, थैंक्स प्रिया जो फॉरम को मैनेज करने के लिए दे आर हेल्पिंग मी आउट, आई वुड लाइक टू थैंक श्वेता मैम जो इन सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक्स धन टीम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक्स टू राहुल जिनने एक्चुअली ये इनिशिएटिव लिया है, जो ये ड्राइव कर रहे हैं इन पूरी सीरीज को। थैंक्स टू हार्दिक जिनकी टीम एक्चुअली
धन के एपीआई को लिख रही है, और उस एंड एक्चुअली वो इन हाउस एपीआई, तो वो पूरा इन हाउस ही बिल्ड कर रहे हैं सारी चीज़ें, नहीं, और इस क्वालिटी का ये बिल्ड कर रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। आई वुड लाइक टू थैंक्स मल्हार एंड महेश, जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड फाइनली जितना ब्यूटीफुली ये एडिट होके आपके पास आता है, महेश इज बिहाइंड द सीन्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो बहुत से लोग लगते हैं सिर्फ इतना सा आपके लिए पहुंचाने के पीछे, नहीं, तो डेफिनेटली शेयर करो इस वीडियो को, इतना तो बनता ही है, इतना तो बनता ही है, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ट्रेड करो, एंड मोटा मोटा दिस इज इट, एंजॉय योर ट्रेडिंग, and that's it for this series. Thank you everybody for your time. Take care. Bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.